ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 19 अक्टूबर को नवरात्र की पंचमी तिथि आ गई है और इस टाइम पे जो गुरु जी की कथा चल रही है, श्री शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा नागपुर महाराष्ट्र में। और कल की कथा में गुरु जी ने एक दीपक और बेलपत्र का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया था, जो कि जल हमें दिए से चढ़ाना होगा, दीपक से चढ़ाना है। क्या है और कैसे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, पूरी बात बताऊँगा। तो बहुत ही ध्यान से सिर्फ सुनते जाएँ, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं, वरना उपाय आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। अब स्क्रीन पर आपको दीपक दिख रहा है ना दीपक। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। मैंने दिया का नाम इसलिए लिया ना, क्योंकि आज के टाइम पे कलश मिलना बहुत मुश्किल है लोगों को, बहुत बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा कलश मिल जाए तो कलश ले लेना। कलश नहीं मिलता तो इस तरीके से दीपक तो मिल ही जाएगा, तो दीपक लेना। ठीक है, इसमें क्या करोगे, जल भर देना। जल कहाँ से होना चाहिए, आपका अपने घर से। ठीक है, जल भर दिया। इसके अंदर बेलपत्र को मत डालना। बेलपत्र को क्या करोगे, आप अलग से लोगे। और बेलपत्र हमें चढ़ाना महादेव को है, तो कौन सी लेनी होगी, बहुत प्यारी सी और बहुत सुंदर सी। ठीक है, बेलपत्र भी ले लिया और दिए में पानी ले लिया। इन दोनों चीज़ों को लेके कहाँ जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो बात यहाँ पे बताऊँगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो देखो, ये जो स्थान आपको दिखता है ना, ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं। ठीक, क्या करोगे, जो एक बेलपत्र आपके पास में है ना, उस एक बेलपत्र को पहले तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रख देना होगा, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। ठीक है, रख दिया, बिल्कुल सीधा सीधा, उल्टा मत रखना, बिल्कुल सीधा सीधा रखोगे। अब आपके पास में चाहे कलश में या फिर मटके में जल हो या फिर दिए में जल हो, दोनों में से कोई भी हो, लेकर के आना और इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान कर दो। किसका ध्यान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जो जल होगा इसमें से ना बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को जितना ज़्यादा रोक सकते हो रोक लेना। रोकने के बाद इस जल को उठाना और जो बेलपत्र यहाँ पर आपने चढ़ाई थी उस बेलपत्र को उठाना और इसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। अब यह काम कहाँ पे आएगा, देखो, जिन भी बच्चों की बुद्धि वीक है, आपको लगता है कि ये गलत संगति में जा रहे हैं, ठीक से पढ़ने नहीं बैठते, अपने मन से नहीं पढ़ते हैं, आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो आपको क्या करना है, उस एक बेलपत्र को किसी भी चीज़ में मिक्स करके मिला करके उनको खिलाना स्टार्ट करो और जो जल होगा उस जल को किसी भी चीज़ में मिला करके पिलाना स्टार्ट कर दो। कोई व्यक्ति बीमार हो तो भी आप पिला करके देख लो, उसकी बीमारी खत्म होगी। जो भी इंसान गलत संगति में है वो भी सही दिशा में आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कल की कथा के उपाय थे तो कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, मुझे लगा आज आप लोग को याद ज़रूर दिलाना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है, किसी भी दिन किसी भी समय कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक, समझ में आई बात मेरी ना। चलो, तो पहले तो उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब नवरात्रि का पावन सा दिन है, पंचमी तिथि आ गई है। क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से कुमकुम। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूँ कुमकुम तो काफ़ी लोग सिंदूर समझ लेते हैं, कुमकुम सिंदूर में डिफरेंस होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है कुमकुम। ठीक है, कुमकुम ले लिया। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक, 7 बेलपत्र लिया। जितनी बेलपत्र आपने ली है उन सभी बेलपत्र के ऊपर एक एक बिंदी इस तरीके से कुमकुम की बड़ी वाली पत्ती पे लगाओगे। ठीक है, कुछ लिखना वगैरह नहीं है, सिर्फ एक एक बिंदी बड़ी सी आपको बेलपत्र के बड़े पत्ते पे लगानी होगी। ठीक है, ऐसे लगा लिया। इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, जो भी देवी माता का मंदिर आपके घर के आसपास सबसे नज़दीक में हो वहाँ पे जाना और माता के पास में आपको एक एक करके बेलपत्र को समर्पित करना होगा। क्या बोल के समर्पित करोगे, ओम श्रीम नमः। यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। क्या बोलोगे, ओम श्रीम नमः। एक बेलपत्र चढ़ाया, ओम श्रीम नमः। दूसरी बेलपत्र चढ़ाया, ओम श्रीम नमः। तीसरी चढ़ाया, ओम श्रीम नमः। इस तरीके से जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि पे या फिर अष्टमी तिथि पे इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, हमेशा माता लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है। ठीक है, तो इस उपाय को आप सभी लोगों को कल के दिन ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव उपाय ये है।
समझ में आई बात मेरी? चलो, तो 2 तो हो गए हैं। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि तीसरा उपाय है, लेकिन अब आपको एक और काम करना है, और वो काम है वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियोस को देख रहे हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दीपक, है ना। हमें कितने दिए चाहिए होंगे? आपको लेने होंगे 5 दीपक, है ना। पंचमी तिथि पे 5 दीपक लेना, और सभी दीपक होने चाहिए घी के। किसके दीपक? घी के दीपक होने चाहिए, और सभी दीपक लंबी बत्ती के, गोल बत्ती नहीं, लंबी बत्ती के दीपक, ठीक है। इतनी समझ में आई? इन सभी दीपक को लेके कहाँ पे जाओगे? आपके घर के आसपास जो भी नीम का पेड़ हो, उस नीम पेड़ के नीचे जाना, ठीक है। वहाँ पे जा करके बैठ जाना, और लाइन से उन सभी दीपक को यहाँ पे लगाओगे। अब जब लगाओगे और उस दीपक को जलाओगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें अपनी कुल देवी का, एक चीज़ का और ध्यान रखो, हर घर की, हर परिवार की अपनी अलग कुल देवी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कुल देवी है, वही सभी की होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक परिवार की, हर एक जगह की अपनी अलग कुल देवी होती हैं। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हों, जो भी आपकी सास ससुर माँ बाप भाई बहन हो, उनसे पूछना कि आपकी कुल देवी कौन है, वो आपको बताएंगे। तो उन्हीं कुल देवी का स्मरण करते हुए इन सभी 5 के 5 दीपकों को आपको जला देना होगा। जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि पे इन 5 दीपक को अपनी कुल देवी के नाम से नीम पेड़ के नीचे जला देता है, उनके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, हमेशा धन संपदा भरी रहती है, हमेशा परिवार में खुशियाँ मची होती हैं, और कभी भी लड़ाई झगड़े घर में नहीं होते। क्योंकि हमारे घर की अगर कुल देवी प्रसन्न हो गई ना, तो कभी भी हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं आएगी, है ना। एक लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया नीम पेड़ के ही नीचे क्यों, कहीं और क्यों नहीं? देखो, अगर आपने पिछले साल गुरुजी की नवरात्रि की कथा सुनी होगी, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया था कि पूरी नवरात्रि में जो माता का वास माना जाता है, वो नीम पेड़ के नीचे माना जाता है, ठीक है, और कहीं नहीं। जैसे सावन में महादेव को क्या प्रिय है? बेलपत्र हमेशा प्रिय है। उसी तरीके से माता को नीम पेड़ के नीचे रहना प्रिय है, इसलिए 9 के 9 दिन नीम पेड़ की हमें पूजन करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है, उनके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी होती है, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के और सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की तरफ। अब कहोगे भैया इसके क्या बेनिफिट हैं, बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा और बात, अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक। देखो, अब यह उपाय स्पेशली उनके लिए है जिनके घर में बहुत क्लेश होता है, या फिर आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जो आपकी बात नहीं मानता है या फिर आपकी वैल्यू नहीं करता, ठीक है। क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से 2 सामान में आपको लेने होंगे 2 या 3 कपूर के टुकड़े, और या फिर 2 या 3 क्या लोगे? लौंग लोगे, दोनों ले लेना, थोड़ा सा कपूर थोड़ा सा लौंग लेना, इसको लेना, और आपके घर में कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो, पूरे घर में बैठना, फेस अपना साउथ डायरेक्शन मत रखना, बाकी किसी भी दिशा में रखना, और वहाँ पे एक छोटे से दीपक में कपूर और लौंग को जला देना। कपूर और लौंग को जला देने से इसकी जो भाप होती है, इसकी जो सुगंध होती है, पूरे घर में फैलेगी। जहाँ जहाँ तक इसकी सुगंध फैलेगी, नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर जाएगी, जितनी बीमारियाँ होंगी आपके घर से बाहर जाएंगी। जब ये लौंग और कपूर का जो दीपक आपने जलाया है, जब ये ठंडा हो जाए, यानी कि जब ये बुझ जाए, तो इसकी राख को उठाना और लेके चले जाना किसी भी नीम पेड़ के नीचे, और अपनी कुल देवी का नाम लेके, फिर से बोल रहा हूँ, कुल देवी कौन होती हैं? हर घर की अलग होती हैं, घर में अपने पूछ लेना। कुल देवी का स्मरण करके हुए आपको नीम पेड़ की जड़ में उसकी राख को डाल देना है। कभी आपके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, बीमारी कभी प्रवेश नहीं करेगी, कभी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमेशा प्रेम संपदा बनी रहेगी, ठीक है। समझे ना आप मेरी बात को? चलो, तो कोशिश तो की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ शेयर किया करिए, ताकि उनको भी वीडियो मिल पाए। और जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।